अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MTH 603 के असाइनमेंट नंबर 1 का आइडिया सोल्यूशन। बट आइडिया सोल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स और डिफरेंट असाइनमेंट्स क्विज़ेस के सोल्यूशन के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम असाइनमेंट। टोटल मार्क्स हैं 20, ड्यू डेट 8 जून है। आपको लेक्चर्स बता दिए गए हैं कि ऑब्जेक्टिव के 1 से 8 तक लेक्चर्स हैं, उसमें ये सारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर आ जाता है। ठीक है, बाकी इंस्ट्रक्शंस केयरफुली पढ़ा करें। आईडी अपनी ज़रूर राइट करनी है। असाइनमेंट जब भी आप लोग बनाएंगे यहाँ पर कॉपी पेस्ट का राइट किया हुआ है कि कॉपी पेस्ट नहीं करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस cos x प्लस e raised to power x इज इक्वल टू 0 इन द इंटरवल्स गिवन है। आपने 2 मेथड्स यूज़ करने हैं। फर्स्ट है हमारा यूजिंग बायसेक्शन मेथड, सेकेंड है यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड। 2 मेथड यूज़ करते हुए आपने रियल रूट्स फाइंड करनी है। नेक्स्ट है ऑल्सो कंपेयर द रिजल्ट्स और कमेंट विच ऑफ द मेथड्स परफॉर्म बेटर विच इज़ वर्स्ट। तो जो रिज़ल्ट आएंगे इसके उसको कंपेयर करना है कि इसमें से कौन सा मेथड ज़्यादा बेटर है। यू विल कंसीडर x नॉट इज इक्वल टू -0.6557 एज अ बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन वाइल कंपेयरिंग द रूट्स। कंपेयर करने के लिए आप क्या करेंगे, x नॉट जो है वो वैल्यू आप उसकी ये यूज़ करेंगे, और जो नॉट गिवन है इन ईच ऑफ द अबव मेथड्स यू आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म 3 इटरेशन। अगर वैसे देखा जाए आप इसमें बहुत सारे इटरेशंस प्रोवाइड, इटरेटिव प्रोसेस है, इटरेशंस प्रोवाइड कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो, बट यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है ओनली 3 इटरेशंस की है। बस आपने 3 इटरेशंस तक करना है और उसके रिज़ल्ट को कंपेयर करना है। तो ये तो हो गया हमारा। चलें, क्वेश्चन मैंने दिखा दिया। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपके हैंडआउट्स में। बायसेक्शन मेथड भी दिखा देती हूँ, न्यूटन रैप्सन मेथड भी दिखा देती हूँ, क्योंकि एग्जांपल्स जो होती हैं वो हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्पफुल होती हैं। आप अपने हैंडआउट्स पर जाएँ, बायसेक्शन को सर्च कर लें। ठीक है, बायसेक्शन को सर्च करें। मैंने वैसे ये निकाल कर रखा हुआ है, ये न्यूटन रैप्सन है। बायसेक्शन को सर्च करते हैं, आपके पास एग्ज़ाम्पल निकल आती है। ठीक है, बायसेक्शन को अपने हैंडआउट्स में सर्च करें। 12 पेज नंबर, चले मुझे पता है पेज नंबर है 12, तो मैं 12 पर जो एग्ज़ाम्पल है ना उसे कर लेती हूँ। पेज नंबर 12, ये पेज नंबर 12 पर आ जाओ। ये रहा, ये एग्जाम्पल आ जाती है। ये देखें, ये बायसेक्शन मेथड है। सॉल्व इक्वेशन फॉर द रूट बिटवीन दिस एंड दिस, यानी इंटरवल्स भी गिवन है बायसेक्शन मेथड। आप इन एग्जांपल्स को देख सकते हो। अपने वीडियो लेक्चर्स हैं जो उसको सुन लें, उसमें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया होगा, या इंटरनेट पर बहुत सारी इस मेथड की आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर फार्मूलाज भी गिवन है जो हमने यहाँ पर यूज़ करने हैं। ठीक है, ये सारी ये वैल्यूज़, ये आप इस एग्जाम्पल को देख लीजिएगा। ये वाली एग्जाम्पल हो गई। यहाँ पेज नंबर 11 बन रहा है, 11 से स्टार्ट है। बायसेक्शन मेथड की है कैलकुलेशन। नेक्स्ट है न्यूटन रैप्सन मेथड है। ये रहा मेथड, ये यहाँ पर बताया हुआ है। नेक्स्ट पर ले जाते हैं एग्जाम्पल सी, पेज नंबर 38। 27 पर ये भी एग्जाम्पल है करेक्ट टू डेसिमल, आप इसको भी देख सकते हो। लेकिन हमारी जो एग्जाम्पल है ना वो इससे रिलेटेड, वेट 28, 30, 34 पर है। ये रहा, परफॉर्म 3 इटरेशंस ऑफ द इक्वेशन। आपको जो भी इक्वेशन गिवन हो आप उसी के अकॉर्डिंग ही उसे सॉल्व करोगे ना। यहाँ पर इंटरवल, ये स्टार्टिंग और एंडिंग इंटरवल दिया हुआ है। रैप्सन मेथड टू कैलकुलेट द रूट। तो हमारा जो क्वेश्चन होगा ना वो इस तरीके से होगा, इस वे में होगा। ठीक है, ये वाला, ये फार्मूलाज भी यूज़ होंगे इसके, ये वाले। ठीक है, आप इस एग्ज़ाम्पल को देख लीजिएगा। 34, 35 पर है ये एग्ज़ाम्पल, और इसके लेक्चर्स भी सुन लीजिएगा। तो मैं इसलिए दिखा रही हूँ, ये नहीं है कि आपने कॉपी पेस्ट करना है या फ़ाइल मांगनी है, बस हमें दे दो। जो नहीं बना सकते, बिज़ी होते हैं, वो अलहदा बात है, लेकिन जो लोग फ्री है या बना सकते हैं तो वो तो एटलीस्ट खुद बनाया करें, मेहनत किया करें। ठीक है, तो इसलिए ये एग्ज़ाम्पल समझ लें। चलें, मैं दिखा देती हूँ आपको। अच्छा, मैं फ़र्स्ट यूज़ करने वाली हूँ यूजिंग बायसेक्शन मेथड। बायसेक्शन मेथड में आपने सपोज करना है, ये जो है फंक्शन है f ऑफ x, आपने ये इक्वेशन ले लेनी है। और हमें यहाँ पर गिवन थी x नॉट, जो दिया था उसने कहा था -0.6557 लेना है। ठीक है, ये कहा था। इसमें ना एक चीज़ बता दूँ आपको, ये जो फंक्शन की वैल्यूज़ आएंगी ना, एक ग्रेटर दैन रूट किसके मिड में लाई करती है,
एक वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो हो और दूसरी हो लेस देन ज़ीरो। ठीक है, आपने ऐसी टू वैल्यूज़ लेनी है, यानी फंक्शन एफ ऑफ एक्स ज़ीरो फाइंड कर ले, एफ ऑफ एक्स वन फाइंड कर ले, एक्स टू फाइंड कर ले। तो आपने क्या करना है, आपकी रूट लाई करेगी ऑलवेज़ ग्रेटर देन ज़ीरो हो एक वैल्यू और एक क्या है लेस देन ज़ीरो आए, तो उन दोनों के बिटवीन रूट लाई करेगी आपकी। मैं आपको यहाँ दिखा दे, देखो एक्स नॉट उसने दिया था फर्स्ट वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू उसने दे दी 0.6557। तो एफ ऑफ एक्स नॉट आपने जूनियर क्लासेस में किया है इस तरह के, जब पॉलिनोमियल फंक्शंस जब करते थे, पी ऑफ एक्स नॉट लिखा होता था, पी ऑफ एक्स, पी ऑफ वाई इस तरीके से राइट होता था। तो इसमें क्या होगा, इसी इक्वेशन में जहाँ पर एक्स एक्स आ रहा है वहाँ ये वाली वैल्यू पुट करोगे, एक्स है ये वैल्यू आ गई, कॉस एक्स से ये वाली वैल्यू लगा दो, ई रेज टू पावर एक्स से ये वाली वैल्यू लगा दो। अब इसकी वैल्यू सॉल्व कैसे करनी है, मैंने ना 2-3 कैलकुलेटर से किया, पता नहीं चेंज आ रही थी, मैंने ऑनलाइन कैलकुलेटर यूज़ किया था। ऑनलाइन पर आप सर्च कर लें ऑनलाइन कैलकुलेटर, या अपने कैलकुलेटर से कर लें अगर आपको करना आता है। और पर रेज टू पावर का भी वहाँ पर फंक्शन है, आप रेज टू पावर यही वैल्यू ई रेज टू पावर ये वैल्यू राइट कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। और परेशान नहीं होना, मैंने कुछ वैल्यूज़ को राउंड ऑफ किया है और कुछ को राउंड ऑफ नहीं किया, तो आपके पॉइंट के बाद जो आंसर्स है ना, तो उसमें थोड़ा सा चेंज आ सकता है, बिकॉज सबका आंसर मुझे नहीं लगता, क्योंकि वैल्यूज़ अब मैं सपोज़ करो मैं यहाँ 3 वैल्यूज़ राइट कर राउंड ऑफ 1 0 बना देती इसे, या ये 1 ना राइट करती, तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा पॉइंट के बाद, ओनली पॉइंट के बाद। ठीक है, पूरी की पूरी चेंज नहीं होगी, बट पॉइंट के बाद वैल्यू में डिफरेंस आ सकता है राउंड ऑफ करने की वजह से। राउंड ऑफ का सबको पता है, यानी नेक्स्ट वैल्यू अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो प्रीवियस वैल्यू को 1 कैरी करके बाकी वैल्यूज़ ऑफ कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अगर नेक्स्ट वैल्यू 5 से कम है तो उसको ऐसे ही कैंसिल कर देते हैं, कोई कैरी नहीं देना पड़ता। तो ये भी जूनियर क्लासेस में पढ़ते हैं। ओके, ये आपने निकाली, 2 से मल्टीप्लाई करें और कोस माइनस, अच्छा माइनस का साइन ज़रूर लगाना, जब कोस माइनस में कोई वैल्यू राइट करते हैं तो वो आंसर प्लस में ही आता है, लेकिन अगर यहाँ साइन होता, साइन माइनस में कोई वैल्यू होती तो वो माइनस में आंसर आता, लेकिन कोस माइनस 0.6557 करोगे तो आंसर प्लस में ही आएगा, माइनस नहीं आएगा उसके साथ। ठीक है, ये दोनों प्लस कर दो और इसमें से माइनस कर दो, आपके पास आंसर हो गया। मैंने राउंड ऑफ करके राइट किया है। नेक्स्ट हमारी वैल्यू थी, अब ये देखो ये 0.208 ये ग्रेटर देन ज़ीरो है। लेस देन ज़ीरो जो वैल्यूज़ होती हैं वो होती हैं माइनस में वैल्यूज़। ठीक है, लेस देन ज़ीरो कौन सी होती है, माइनस में, और ग्रेटर देन ज़ीरो क्या होते हैं, ज़ीरो हो या उससे पॉजिटिव वैल्यूज़ आ जाती हैं। ठीक है, तो ये तो मेरे पास आ गई ग्रेटर देन ज़ीरो। अब मुझे एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो लेस देन ज़ीरो हो। तो फर्स्ट सेकेंड इंटरवल, पहले तो उसने एक्स ज़ीरो मुझे एक्स नॉट बता दिया, क्या लेना है माइनस 0.655। सेकेंड इंटरवल में देखो ये सेकेंड वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, -1, यानी फर्स्ट वाली वैल्यू। एक उसने बता दी थी, एक मैंने ले ली यहाँ से, x1 माइनस इज इक्वल टू -1 ले लो। तो सेम उसी तरह से जैसे एक्स नॉट का फाइंड किया, एफ ऑफ x1 करो, 2 जहाँ पर x है वहाँ पर -1, कोस x है -1, ई रेज टू पावर -1 हो गया। तो ये 2 1 2 माइनस हो गया, कोस -1 अगर फाइंड करोगे तो ये आ जाएगा। राउंड ऑफ किया हुआ है मैंने वैल्यूज़ को, कुछ को किया है कुछ को नहीं किया, चेंज आ सकता है आंसर में। प्लस ई रेज टू पर माइनस, उसका आंसर ये आता है प्लस माइनस करके। अब देखें, अब ये लेस देन ज़ीरो हो गया, आ गई मेरे पास वैल्यू, ये ग्रेटर देन ज़ीरो है और ये लेस देन ज़ीरो है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि एक वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो होनी चाहिए और दूसरी क्या होनी चाहिए, लेस देन ज़ीरो, तो रूट उसी के मिड में लाई करेगी। मैंने यहाँ राइट कर दिया एज एफ ऑफ -0.557 ग्रेटर देन ज़ीरो, बिकॉज उसका आंसर था 0.208 जो कि ग्रेटर देन ज़ीरो है, और एफ ऑफ -1 का आंसर आया माइनस में, वो भी दिखा देती हूँ, ये यहाँ पर देखा है माइनस में, यानी लेस देन ज़ीरो। रूट लाइज बिटवीन दीज टू वैल्यूज़। ठीक है, तो एक ग्रेटर देन एक लेस देन आ गई, दोनों के बिटवीन क्या है, रूट लाई करेगी। तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो। मैं x1 क्यों नहीं फाइंड करी, बिकॉज मेरे पास x0 भी है x1 भी है, तो मैं इसको यूज़ करते हुए x2 फाइंड करूँगी, जिसका फार्मूला होता है x2 इज़ इक्वल टू x0 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2। अगर यहाँ पर 1 होता 1 वाला तो मेरे पास ऑलरेडी है पड़ा। ठीक है, आप चाहें तो x1 को पहले लिख लें, x0 को बाद में लिख लें, इससे कोई डिफरेंस नहीं आता, आंसर सेम आना है। x0 का आंसर आया, ये दिया हुआ था वैल्यू ये थी, प्लस x1 क्या है -1 है, मैंने ब्रैकेट में किया, प्लस माइनस -1 हो जाएगा, यानी माइनस दोनों प्लस होंगी लेकिन आंसर माइनस में आएगा। 2 से डिवाइड कर दो, ये आपको सॉल्व करना आता होगा अलजेब्रा। क्या करेंगे, -0.6557 प्लस माइनस यानी -1 आ जाएगा। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस ना,
0.6557 प्लस 1 कर दो, डिवाइड 2 से कर दो, आंसर ये आ जाएगा। बड़ी के साथ जो साइन है वो लगा दो। अब ये माइनस में आ गई, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब f(2) पहले फाइंड करो क्योंकि हमने उसकी फंक्शन वैल्यू निकालनी है। तो क्या होगा, 2 जो x2 की वैल्यू आई है, यानी कौन सी इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं हम, ये वाली क्वेश्चन वाली। अब मैं बार बार नहीं दिखाऊंगी, f(x) ये है मेरे पास, सब की वैल्यूज़ इसी इक्वेशन में पुट कर रहे हो। ओके, यहाँ पर आ जाओ। 2 यहाँ क्या था, x था, यहाँ पर x क्या है, -0.8279, और प्लस कोस था, फिर x था, ये वैल्यू पुट हो गई, प्लस e⁻⁴ हमारे पास क्या हो गई, यही वैल्यू पुट हो गई। तो सेम 2 से मल्टीप्लाई करो, कॉज माइनस में वैल्यू निकालो, e⁻⁴ करो, दोनों को प्लस माइनस करो माइनस में। अब ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। अब मैं तो पहले वाली यूज़ कर रही हूँ ना, मेरे पास कोई भी प्लस में नहीं आए। अब प्लस वाली प्रीवियस क्या थी, ये वाली थी ना, ग्रेटर देन 0। ये देखो मेरे पास ये भी माइनस में है, ये भी माइनस है, दोनों लेस देन 0 है। तो मैंने वो वैल्यू लेनी है, एक ग्रेटर देन 0 हो और एक लेस देन 0 हो। तो मैं क्या करूँगी, ग्रेटर देन 0 वाली तो मेरे पास x0 वाली है, जो इसका आंसर आया था ना 0.208, ये है। और बाकी क्या आ गया, नेक्स्ट ये वाली मेरे पास आ गई, ये वाली, ये माइनस वाली, ठीक है। तो ये क्या हो गया, x2 आ जाएगा, -0.8279, जो कि लेस देन 0 है बिकॉज माइनस में आया, ठीक है। ये आ गया। तो रूट लाइज क्या करती हैं, इन दोनों के बीच में, एक ग्रेटर देन और लेस देन के बीच में। तो x3 क्या हो जाएगा, x0, ये क्या था x0, प्लस ये किसका आंसर है, x2 का आंसर है, प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, पुटिंग कर दी, प्लस माइनस माइनस, अगेन दोनों प्लस हो जाएंगे, आंसर डिवाइड 2 कर दोगे, आंसर आ जाएगा। माइनस का बड़ी के साथ था तो आंसर आ गया। अगेन ये माइनस में आ रही है, f(3) फाइंड करो सिंपली, जहाँ x है वहाँ ये पुट करते जाओ प्लस माइनस करके। अब ये माइनस में आ गए, अगेन वही फर्स्ट वाली x0 ही चलती रहेगी बिकॉज x0 वाली ही वैल्यू है जो ग्रेटर देन 0 आई है। बाकी सारी की सारी वैल्यूज़ क्या आई हैं, लेस देन ही होती जा रही हैं। तो मेरे पास क्या आ गया, x3 लेना है, ये x3 वाला ये वैल्यू लेस देन 0 है, दोनों रूट किसके बिटवीन लाई करेगी, इन दोनों के, एक ग्रेटर देन है, एक लेस देन है। सेम वही फार्मूला यूज़ करो, x4 है तो x0 प्लस x3 हो जाएगा, नॉट की वैल्यू ये है, प्लस ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, यानी दोनों प्लस हो जाएंगी और -2 से डिवाइड और माइनस में आ जाएगा। तो रूट किस में लाई करी है, द रूट आफ्टर 3 इटरेशंस। उसने 3 इटरेशंस की बात की थी। देखो यहाँ पर एक इटरेशन तो ये हो गई x2 वाली, एक इटरेशन हो गई x3 वाली, एक इटरेशन हो गई x4 वाली। मैंने तो 3 इटरेशंस परफॉर्म कर दी। द रूट आफ्टर 3 इटरेशंस इज़ -0.699 कर लो, या फिर आप लोगों की मर्ज़ी है, राउंड ऑफ मैं कर देती होती हूँ, आप राउंड ऑफ ना भी करें, थोड़ा सा चेंज आ जाए तो अच्छी बात है। नेक्स्ट आपका मेथड है यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड। दोनों सेम मेथड है, बट न्यूटन रैप्सन मेथड है वो थोड़ा फास्ट होता है। इसमें ये होता है कि आपकी जो इटरेशंस है वो थोड़ी सी कम होती हैं, कम परफॉर्म करते हुए आप सेम आंसर निकाल सकते हो। अगर मैं इनके आंसर देखो, चलो कंपैरिजन बाद में कर लेंगे, हमारा आंसर भी देना है। तो सेम उसी तरह से f(x) आपने फाइंड करना है। इसमें ना डेरिवेटिव लेना पड़ता है। इसका जो फार्मूला यूज़ होना है ना, फार्मूलाज मैंने आपको एग्जांपल में भी दिखाया था, ये फार्मूलाज यूज़ होने हैं। दिखाऊं, ये फार्मूलाज यूज़ होने हैं। आपको अगर अपना टारगेट पता है कि कौन सा फार्मूला यूज़ होना है तो आप इसको इजीली कर सकते हो। x1 x0 होना चाहिए, x0 ऑलरेडी हमारे पास है जो उसने बता दिया क्वेश्चन में। f(x0) फाइंड करना पड़ेगा, f डेरिवेटिव है, ठीक है, x0 फाइंड करना पड़ेगा, यानी f(x) जब फाइंड करोगे, x0 फाइंड करोगे तो उसका डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा। इसी तरह से नेक्स्ट का है x1 है तो x0 वाली वैल्यूज़ होंगी, x2 होगा तो x1 वाली वैल्यूज़ होंगी, x3 होगा तो ये देखो 1 वाली वैल्यूज़ हो जाएंगी, और अगर 3 वाला होगा देखो 2 वाली वैल्यूज़ हो जाएगी, और इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगी। ये फार्मूला पता है तो मीन्स उसका डेरिवेटिव भी साथ साथ लेते जाना है। तो फर्स्ट तो मुझे पता था f(x) ये है, फिर डेरिवेटिव ले लिया। डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए, x है विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड कर रहे हो ना, डेरिवेटिव ये x है तो x क्या हो जाएगा 1, यानी 2 1 2। कोस क्या होगा, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, प्लस क्या हो जाएगा माइनस साइन x, और इसका डेरिवेटिव एज इट इज़ आ जाता है। तो ये आप चाहें तो आपको अगर करना आता है खुद कर लें, नहीं तो इंटरनेट पर आप डेरिवेटिव फाइंड डेरिवेटिव ऑनलाइन इस तरह से सर्च करें, वहाँ पर डेरिवेटिव जो वैल्यू राइट करेंगे एक्सप्रेशन, उसका डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये मैंने f(x) भी ले लिया, उसका डेरिवेटिव भी ले लिया। नेक्स्ट हमारा जो है एक्सट्रीम वैल्यू मेरे पास है
एक्सट्रीम ने एक्स नॉट कह लो, इज़ इक्वल टू -0.6557, ठीक है। इसका क्या कर लो फंक्शन, सेम इक्वेशन आपको गिवन है 2, ये मैंने वहाँ से कॉपी ही कर लिया है क्वेश्चन से, जो मैंने अभी एफ ऑफ एक्स नॉट आपको फाइंड करके दिखाया है फार्मूले के लिए। फिर मुझे जो आंसर है एक्स नॉट डेरिवेटिव ऑफ एक्स नॉट भी फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करोगे, अब ये कहाँ पुट किया है, ये जो मैंने डेरिवेटिव लिया था ना, ये वाला एफ नॉट एक्स लिया था, अब इसमें ना एक्स नॉट की वैल्यू पुट करो। पहले एफ ऑफ एक्स यानी इसमें इस इक्वेशन में आप पुट कर रहे थे ना ये वाली वैल्यू, अब इस इक्वेशन में पुट करो ये वाली वैल्यू जो एक्स नॉट की है, ठीक है। ये 2 माइनस साइन एक्स है, ये देखो 2 माइनस साइन एक्स की वैल्यू है -0.6557 प्लस ई रेज़ टू पावर दिस, ये वैल्यू आ जाएगी। माइनस माइनस क्या होता है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 प्लस साइन माइनस में निकालो तो माइनस में, हाँ माइनस क्यों आया यहाँ, मैंने आपसे कहा था कोस माइनस कोई भी वैल्यू निकालो तो प्लस में ही आंसर आता है, लेकिन अगर माइनस में साइन के साथ निकालो ना तो माइनस में आंसर आता है। तो साइन -0.6557 करोगे तो माइनस ये वैल्यू आएगी, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये सारी वैल्यूज़ प्लस होकर आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी ऐसे ग्रेटर देन लेस देन वाला होता है, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी एक्स नॉट प्रेजेंट थी तो मैं इसको फाइंड कर सकती हूँ। x1 का फॉर्मूला है एक्स नॉट की वैल्यू जो दी हुई थी माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट जो 0.208 आया, फिर एफ नॉट एक्स यानी हमारे पास डेरिवेटिव आया, ये वाली वैल्यू आ गई। इन दोनों को डिवाइड करो और ये माइनस माइनस क्या होंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे, ये आंसर आ जाएगा। क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है, आंसर आ जाएगा। ये देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यानी दोनों वैल्यूज़ होंगी तो प्लस करके आंसर, बट माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। ये हो गई। अच्छा, अब एफ ऑफ x1 फाइंड करो। एफ ऑफ x1 क्या है, ये है मेरे पास x1, ठीक है। और मैं अगेन बता रही हूँ मैंने राउंड ऑफ किया है इसलिए डिफरेंस आ सकता है आपका पॉइंट के बाद। एफ ऑफ x1 यानी 2, एफ ऑफ x1 जो इक्वेशन थी 2x था, x की जगह ये आ गया, कॉस दिस वैल्यू ई रेज़ टू पावर दिस वैल्यू, मल्टीप्लाई करो आंसर निकल आएगा। फिर जो डेरिवेटिव वाली थी उसमें ये वाली x की वैल्यू x1 की पुट करोगे तो मल्टीप्लाई करो, प्लस हो रहा है माइनस में प्लस हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। अगेन फिर आपने x3 का फार्मूला यूज़ करना है, x2 का मैंने बताया था 2 होगा तो 1 वाली सारी वैल्यूज़ आ जाएंगे, पुटिंग करो। x1 की वैल्यू 0.738 आया, एफ ऑफ x1 आ गया, नॉट x यानी 2.491 आ गया, दोनों को डिवाइड करो, ऐड करो, आंसर निकालो, और बड़ी के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया, ये सेकेंड इटरेशन हो गई। नेक्स्ट इटरेशन भी प्रोवाइड करनी है, परफॉर्म करनी है। एफ ऑफ x2 फाइंड करें, सेम x2 का जो आंसर आया है -0.7388 आया था, मैंने ज़रा राउंड ऑफ कर दिया है उसे, ठीक है। ये देखो 88 आया है, मैंने ज़रा राउंड ऑफ किया है उसे, आप ना भी करें तो एज़ इट इज़ राइट कर दें। बेशक आप लोग राउंड ऑफ ना करें, आप राउंड ऑफ किए बगैर ही इसको यूज़ कर सकते हो। तो मल्टीप्लाई करें, माइनस में आ गया, कॉज माइनस में प्लस में आंसर आएगा, प्लस माइनस करके ये आंसर आ गया। इसी का डेरिवेटिव लो, 2 माइनस साइन जो आंसर आया था वो राइट करो, प्लस ई रेज़ टू पावर -739, ठीक है। मैंने इधर यहाँ पर लिखना भूल गई हूँ, 739 ही लिखना था मैंने, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस करके ऐड कर लो। फार्मूला सेम 3 वाला है तो 2 वाली वैल्यूज़ आ जाएंगे। x2 की वैल्यू ये थी, एफ ऑफ x2 की ये थी, और ये डेरिवेटिव की ये थी, दोनों को डिवाइड करो, ऐड करो, आंसर निकालो। अच्छा, अब उसने एक और क्वेश्चन पूछा था हमसे, ये वाला, ऑल्सो कंपेयर द रिजल्ट्स एंड कॉमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड परफॉर्म बेटर एंड विच इज़ वर्स्ट यू विल कंसीडर। अच्छा, उसने कहा था दोनों में से बताओ कौन सा मेथड है, और मैंने स्टार्ट में ये भी बताया कि न्यूटन रैप्सन मेथड ज़्यादा फास्ट होता है, बिकॉज ये मिनिमम नंबर ऑफ इटरेशन में आपको करेक्ट वैल्यूज़ देना स्टार्ट कर देता है। अगर मैं देखूँ यहाँ देखती हूँ एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू है -0.655 और x1 की वैल्यू है -1। अगर मैं इसको राउंड ऑफ भी करूं तब भी मेरे पास ये 1 ही हो जाता है तब भी ये देखो -1 ही आ जाता है, ये भी -1 है। अच्छा, x2 की वैल्यू देखो ये है -0.8, ये भी -1 आ जाता है। और x3 की वैल्यू देखो ये भी -1 अगर देखूं तो आ जाता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा प्रोमिनेंट नहीं है। ये भी अगर देखा जाए तो -0.6 है तो ये भी 1 आ जाता है, यानी करीब करीब वैल्यूज़ आ रही हैं, लेकिन सेम कहते हैं ना, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। अगर मैं इसके रिज़ल्ट को देखती हूँ, देखें इसका, चलो मैंने लिया -0.6557 न्यूटन रैप्सन की बात करी हूँ, और x0 ये देखो x0 x1 का आंसर क्या आया
माइनस 0 पॉइंट, देखो पहला थोड़ा चेंज था, -0.738, ठीक है, ये आ गया x1 का। और x2 का आंसर देखो -0.738 आ रहा है सेम, ठीक है, तकरीबन तकरीबन। और x3 का आंसर देखो -0.738 आ रहा है, 88 आ रहा है, तकरीबन सेम सेम आ रहा है, बजाय उसके। और मिनिमम नंबर ऑफ इटरेशंस में वहाँ पर काफ़ी थोड़ा डिफरेंट सा आ रहा है, कहीं 0.7 आ रहा है, कहीं 0.6 आ रहा है, लेकिन यहाँ देखो यहाँ तकरीबन तकरीबन सेम आ रहा है। तो मैं क्या है, न्यूटन रफसन मेथड इज़ बेटर एज इट गिव्स सेम वैल्यूज़ विद स्मॉल नंबर ऑफ इटरेशंस एज़ कम्पेयर टू अदर मेथड, जो कि बाइसेक्शन मेथड है। ये फास्ट होता है न्यूटन रफसन मेथड, बिकॉज ये मिनिमम नंबर ऑफ इटरेशंस में आपको करेक्ट रिजल्ट देना, एक्यूरेट वैल्यूज़ देना स्टार्ट कर देता है। जबकि बाइसेक्शन मेथड में थोड़ा सा नंबर ऑफ इटरेशन आ तो जाएगा आंसर, बट थोड़ा स्लो है कि नंबर ऑफ इटरेशन ज़्यादा इंक्रीज़ करनी पड़ेंगी। मैंने कहाँ पढ़ा था 15 टाइम्स मोर एक्यूरेट, पता नहीं है, ज़्यादा इटरेशन प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, इस तरह का कुछ था, अगर इस तरह एक्यूरेट लेना पड़े। बाकी आप इनका जो कंपैरिजन है वो इंटरनेट से सर्च कर सकते हो, ठीक है। वैल्यूज़ का मैंने आप लोगों को बता दिया, कैलकुलेशन खुद भी कर लीजिएगा। और राउंड ऑफ मैंने कुछ वैल्यूज़ को किया, आप बेशक राउंड ऑफ ना करें, इसे एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो। मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे तरीके से समझा दूँ। बाकी आप लोगों ने खुद करना है, बजाय इसके कि आप कॉपी पेस्ट करें, इसको समझने की कोशिश करें, खुद कैलकुलेशन करें, सॉल्व करें इसे, इसके लेक्चर सुने, ताकि अच्छी अच्छी प्रिपरेशन हो, क्योंकि मैथ्स है ये। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।